हेलो गाइस, जय श्री राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हो गई हूँ तैयार। मतलब थोड़ी सी लिपा पोती कर ली है आज मैंने अपने फेस पे। आप लोग देख सकते हो मेरा लुक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई चल रहे हैं शादी के फंक्शंस, तो आज हम जा रहे हैं शिल्पी के घर क्योंकि आंटी दिखाया कर रही है कपड़ों का। दिखाया क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। वैसे यादव गुजर जाट वैसे इन लोगों को तो पता होगा दिखाया क्या होता है। लत्ते कपड़े दिखाए जाते हैं, जो भी सामान भी दिखाया जाता है जो बेटी की शादी में दिया जाएगा वो। और वैसे और कास्ट वाले ना समझे कहीं ये मतलब दिखावा करना मतलब शो ऑफ करना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या होता है ना। तो वहीं जाना है मुझे, इसीलिए मैं हो गई हूँ तैयार। और आज मैंने ना ब्राउन काजल लगाया फर्स्ट टाइम। मैं थोड़ा सा क्लोजअप करती हूँ, देखो दिख रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? अगर पर्सनली मैं अपने रिव्यूज दूं तो ठीक है, क्योंकि वो बात नहीं है ना ब्राउन काजल में जो ब्लैक काजल में आती है। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, है ना। वो काली आंखें तो अलग ही मजा है उनका, है ना। तो ब्लैक काजल में मेरे ख्याल से अलग ही ग्लो आता है आईज पर। बट ब्राउन काजल भी ठीक है, चलो इतना भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी ब्लैक काजल। तो आज तो मैंने लगा लिया, मैंने ऑर्डर करा था। मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि ब्राउन काजल भी यूज़ करके देखती हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आपको मिनिमल अपने आईज चाहिए कि ठीक है नॉर्मल सा, ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ना लगे आंखें, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर ब्राउन काजल। अदरवाइज आई लव टू गो फॉर ब्लैक काजल। ओके, तो फटाफट से हो गई हूँ मैं तैयार, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं करा है। तो पतिदेव को खाना देती हूँ। हर्षी और बच्चों की छुट्टी थी नहीं, हाँ लक्षु की छुट्टी थी आज। और हर्षी गया नहीं क्योंकि इसकी भी 12 बजे छुट्टी होती है, क्योंकि स्कूल में आज था फेयरवेल। तो पढ़ाई ऐसी खास होगी नहीं, तो इसीलिए हमने करा दी छुट्टी हर्षी की। तो इसलिए अब खाना खा लेते हैं, हम लंच कर लेते हैं, फिर चलते हैं शिल्पी के घर। फिर वहाँ दिखाऊंगी आपको क्या क्या है, जो भी हो रहा है आगे मतलब। और आज निकली है बड़ी ही प्यारी धूप। थैंक गॉड, हे सूर्यदेव भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने दिनों में आपने दर्शन दिए, तो मज़ा ही आ गया। आज बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है इतने दिनों बाद। तो फिर मैं फटाफट से दे देती हूँ पतिदेव को लंच, उसके बाद हम भी खाते हैं और फिर भागते हैं आंटी के घर। ठीक है, थोड़ा सा पतिदेव का दिमाग खाती हूँ। चलूँ कैसे, दिखाती हूँ आपको। उनको तंग करती हूँ 2 मिनट के लिए, चलो। हेलो पतिदेव। पतिदेव कैसी लग रही हूँ मैं? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। इतने सड़े से मुंह से बताओ। अपनी पत्नी की तारीफ करने में भी लोगों को मतलब मुंह दुखता है तारीफ करने में, बताओ। चलो कोई बात नहीं। मेरे बेटे आप बताओ कैसी लग रही है मम्मा? ये लोग दोनों बैठे हैं मेरी बेइज्जती करने के लिए तैयार, क्योंकि कभी मतलब इनके मुंह से ऐसा हो सकता है कि तारीफ और निकल जाए, हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए हम अपने आप खुद ही तारीफ कर लेते हैं अपनी। हाँ, मैं आज बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, आई नो वेरी वेल। तो चलो फटाफट से करती हूँ लंच, और उसके बाद चलते हैं फिर शिल्पी के घर। मम्मी कहेगी कहाँ रह गई पता नहीं। और लंच करने के बाद अभी तो बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन भी मांजने हैं, उसके बाद मिलेंगे फिर। तो चलो गाइस चलते हैं शिल्पी के घर। हो गया काम खत्म, बर्तन वर्तन मांजिए मैंने, बट मेरी लिपस्टिक लाइट हो गई है ना। खाना खाया था ना, अभी थोड़ी सी गायब हो गई है, तो थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। और हो गई हूँ मैं तैयार, जैसे कि आप देख सकते हो। अपनी तारीफ हम खुद ही कर लेते हैं, हम तो हैं ही मलूक। चलो चलते हैं। मन तो कर रहा है धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि स्वेटर वेटर नहीं पहन रखी, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा है गर्म सूट। और धूप तो आज इतनी अच्छी निकल रही कि बस क्या ही बोलूँ। अगर धूप नहीं निकल रही थी ना आज कल परसों की तरह मौसम होता, तो डेफिनेटली मुझको स्वेटर पहननी पड़ती, क्योंकि भाई बीमार नहीं होना है। फैशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा है, तो अभी चलते हैं। मैं अपनी कर लेती हूँ लिपस्टिक डार्क, क्योंकि खाना खाया था तो थोड़ी सी उड़ गई है मेरी लिपस्टिक, थोड़ी सी डार्क कर लेती हूँ। और फिर चलते हैं शिल्पी के घर। तो कर ली है मैंने अपनी लिपस्टिक डार्क, और अब चलते हैं शिल्पी के घर। चलो उठा लेती हूँ थैला, क्योंकि अभी आंटी दिखा रही है ना थैला, मतलब ये वाला थैला जो हमें देना, कन्यादान सूट वगैरह जो देते हैं हम लोग, वही सब है। तो उसके लिए चलते हैं अब। और हाँ, बहू बन जाती हूँ,
क्योंकि ये है हमारा ससुराल हीरो। सो बन गई हूँ मैं, बहू सिर पर ओढ़ लिया है और अब चलते हैं, झोला उठा के चलिए। पतिदेव बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। लक्षु आ जाएगा तो बाल कटवाने गया है वो, उसका टावल अंडरवेयर बाथरूम में टांग दिया है मैंने, ठीक है। उसको बोल देना नहा लेगा, खाना खा लेगा, किचन में दही रखी उसकी ज़रूर दे देना, वो नहीं खाता है, ठीक है। हर चीज़ टीवी देख रहा है, ठीक है ना। जा रही हूँ, फिर आती हूँ, ओके बाय। चलो चलते हैं फिर। हाँ क्या क्या, हाँ ऐसे तो मैं भूल ही गई, लाओ दो क्योंकि खाली कपड़े नहीं देते ना, उसके ऊपर आपकी जो इच्छा हो 100 200 300 जो भी है पैसे रख के देना चाहिए, खाली कपड़े नहीं देने चाहिए कभी भी। तो अच्छा पतिदेव ने याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी क्योंकि मैंने बोला था पतिदेव पैसे देना। चलो चलते हैं। हर्षी मैं जा रही हूँ, ठीक है। कैप्टन को ट्रेस कैसे करेंगे? मैं आंटी मिल गई, सब्जी ले रही है। तो आंटी ले रही थी सब्जी, मैंने कहा चलो आंटी को भी ले लेती हूँ व्लॉग में। ये मम्मी की फ्रेंड्स थे दोनों। तो अभी चल रही हूँ मैं शिल्पी के घर, आ गए हैं। तो ऐसे है, ये देखो आप, ऐसे लगते कपड़े ये दिखाते हैं। ये चांदी चौक से लाया थी, यहीं से बनवाई थी। ये हाँ चांदी चौक से ये 2-3 तो लड़का की से, ये सिल्क सेट से, ये डायमंड के शिल्पी का, ये सारा शिल्पी का से। अच्छे सारे बढ़िया। जोड़ी हो हाँ जब ये जब नहीं अजीज वो सेपी ऐसे टाइप में बड़ो तो पहले वो फिल्म में दिखाया करते ना, वो कोठी सी भूत बंगला सी दिखाया करते। अभी भी वैसा ही है, उसी में क्या वैसे वो ऐसे कर गई। हमारे गांव में भारत बढ़िया की हवेली से कोई बनी ऊपर ले रहा तो उन्हें भूत बंगलों का है आए, उन्हें हमारा गांव में भूत बंगलों का है। गाइस ये है हमारी होने वाली दुल्हन, देख लो आप, भूतनी बनकर डोल रही है यो। डॉक्टर शिल्पी यादव, देखो डॉक्टर शिल्पी यादव। तो अभी हम बनाएंगे चाय मेहमानों के लिए। कोई है तो नहीं यहाँ पे, अंकल तो नहीं है? अच्छा क्या बोलूँ आप, क्या लगेंगे मेरी दीदी? बोलूँ माँ क्या लगोगे आप? दीदी मामी लगोगे मेरी? अच्छा ये मामी है भाई हमारी, देखो चाय बन रही नीचे मेहमानों के लिए। सब आएंगे ना, सबके फोन से मैं सब्सक्राइब कर दी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रही हूँ। प्रमोशन फंक्शन चल रहा है। घर अब बैठ के हम गपशप करके बातें करके चलते हैं अंदर। छत पे जाती हूँ। तो गाइस मैं बैठ गई थोड़ी देर धूप में। पहले तो शिल्पी के घर से आई, छत से सारे कपड़े उतारे क्योंकि आज सूख गए थे बहुत जल्दी, वरना 4 बजे तक 5 बजे तक पड़े ही रहते थे कपड़े, छत पे सूखते नहीं थे क्योंकि धूप ही नहीं निकलती थी। लेकिन आज तो इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी, तो पहले तो मैंने सारे कपड़े उतार कर मैं नीचे रख के आ गई हूँ रूम में, और फिर सोचा थोड़ी देर धूप खाऊँ बैठ के, थोड़ी देर सिकाई करते हैं। इतने दिन से विटामिन डी नहीं लिया है हमने, तो आराम से बैठ कर लेते हैं, तो वही ले रही हूँ मैं। आराम से धूप में बैठी हूँ और
धूप में बैठ के सच्ची में ठंडा ठंडा पानी, मतलब ठंडा मतलब नॉर्मल, सर्दियों में तो नॉर्मल पानी भी ठंडा लगता है ना, तो हम थोड़ा सा नुआया करके पीते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी पीने का अलग ही मज़ा है, बिना गर्म बिना नुआया करा हुआ, है ना। क्योंकि धूप में बैठते हैं तभी मज़ा आता है ठंडा पानी पीने का। तो पानी पी लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सर्दियों में छूट ही जाता है, बस 1-2 गिलास इतना ही चलता है। हाँ, जब इतनी कैडी धूप निकली होती है ना तभी मज़ा आता है, जैसे संतरा खाने में, दही खाने में, ठंडी ठंडी लस्सी पीने में और ठंडा पानी पीने में, है ना। और ये पिक्सी को पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, बिल्ली आ गई थी अभी, बंधी हुई है ये, लेकिन बिल्ली को देख के ऐसे कूद रहे जैसे अब पकड़ लेगी उसे, लेकिन नहीं पकड़ पाई क्योंकि बंधी हुई थी ना। देखो ये रही पिक्सी। हेलो पिक्सी, अब देख रही है। इतने दिनों बाद हमारी तरह इसे भी धूप नसीब हुई, वरना ये भी कंबल में पैक नीचे ही बैठी रहती थी ठंड से बचने के लिए। आज ये भी विटामिन डी ले रही है मेरे साथ। क्यों पिक्सी? तो गाइस अभी लक्ष्योर में जा रहे हैं मार्केट, वेट कर रहे हैं रिक्शा का। रैपिडो कर दिया हमने, रैपिडो रिक्शा बुक, और जाएंगे मार्केट। मुझे लाने थे अपने इयररिंग्स और फिर उसके बाद टेलर भैया की शॉप पर भी जाना है, तो लेट्स सी कितनी देर में आते हैं। कौन सी ड्रीम कार? मुझे भी दिखाइए कौन सी है तेरी ड्रीम कार? वाटर सिटी। कौन सी? वाटर सिटी। ये तो आ गया हमारा रिक्शा और अब हम जा रहे हैं मार्केट लक्ष्योर में। वहाँ से लेना है, मतलब सामान लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे टेलर भैया की शॉप पर के लिए सूट डालने हैं स्टिचिंग के लिए, और फिर उसके बाद वापस चलेंगे घर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं और ठंड बढ़ रही है तो हवा खाते खाते जा रहे हैं। चल रही है इसकी मस्ती, ये देखो उसकी पागलपंती रिक्शे में करते हुए उल्टी फुल्टी हरकतें। लक्ष्य ये मेरा स्कूल था गाइस। कौन सा स्कूल था गाइस? यहाँ पे तेरा गाइस कोई स्कूल नहीं है तेरा। हमारी जमीन में स्कूल था, हमारे दादा ने बेच दिया। वाह वाह, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री यूपी वाले, देख रहे हो आप? ये यूपी वाले होते ही फैक्टरीबाज हैं। Just shut up। तो हम आ चुके हैं अभी मार्केट में और शाम का टाइम है, तो मुझे लगता है भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही मिलने वाली है हमें। चलो चलते हैं अंदर। जा रहा है ट्रायल रूम में जीन्स ट्राई करने। इतनी दुकानों पे डोले, जब जाके इसको कुछ समझ में आई, ठीक है जा कर ले। अब देखते हैं दिखाएगा कैसी। और ये मैं हूँ इधर वेट कर रही हूँ उसका। चलो शॉपिंग करना भी ना मतलब गया है ट्राई करने। कैसे टाइम जाता है पता भी नहीं चलता। तो गैस हो गया हमारी शॉपिंग। जो ये लेने आया था जिसमें तो वो मिली नहीं, बाकी मुझे अपने लेने थे, तो वो मैंने ले लिए हैं। और फिर खाया था हमने थोड़ा सा चटमा, जैसे स्प्रिंग रोल। कुत्ते गर्म, हमारा मुँह ही फूक गया, इतने गर्म थे और मुँह जल गया बहुत। फिर खाई हमने कुल्फी, खत्म हो गया ठंडी खाई कुल्फी। अब हम निकल गए हैं यहाँ से और अब हम जा रहे हैं टेलर भैया की शॉप पर। मुझे डालना है जनकपुरी में है टेलर भैया, वहाँ जाएंगे। रात हो चुकी है गाइस और देखो लोग बाग आँच बाल के सेक रहे हैं हाथ। और हमारी टेलर भैया की दुकान कहाँ खो गई? ये रही आगे। अब हम जाएंगे इधर ही ले लो भैया। ये कौन सा है? इधर से आएगा क्या? सीधा आगे से लेना, बंद है तो यहीं से ले लो। फिर सीधा रास्ता बंद है। रिक्शा तो ले लिया हमने, आगे का रास्ता टूटा पड़ा था। अब ये रास्ता भाई हमने तो पता ही नहीं ये कहाँ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही बाहर। चलो चलते हैं।
रिक्शे वाले ने हमें दे दिया धोखा, रास्ते में उतार दिया कि गलियों में मैं नहीं जाऊंगा। तब हम जा रहे हैं पैदल पैदल। वैसे हम सही गली में आए हैं, वैसे हम सही गली में आ गए। चलो थैंक गॉड, ज़्यादा दूर तो नहीं उतारा रिक्शे वाले भैया ने, क्योंकि एक रास्ता ख़राब था ना, वो रास्ता हमें पता था। फिर हम आ गए दूसरे रास्ते से और अब हम जा रहे हैं पैदल 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 पैदल। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। चलो मिलते हैं फिर आपसे घर जाकर। ऊपर से फोल्ड करनी पड़ती है ऐसे करके। अब जैसे ये पिछली साल के तो भाई डाल दिया है हमने टेलर भैया की शॉप पे मैंने सूट, और अब हम जा रहे हैं क्योंकि भाई साहब आ रहे थे अपने स्कूल से। थोड़ा आगे हो जाते हैं, चल आ जल्दी आ, क्योंकि भाई साहब हमारा वेट कर रहे हैं। एक्चुअली भाई साहब का ना रोहिणी में है स्कूल, तो रोहिणी में स्कूल था तो हमने फ़ोन कर ही लिया कि लक्ष्मी ने कि पापा कहाँ पे हो, हमें पिक कर लेना। तो हमारा भी काम हो गया। तो भाई साहब उस टाइम पे डीसी से जा रहे थे, तो हमने कहा चलो हमारा वेट कर लेंगे फिर भाई साहब, तो हम उनके साथ ही चले जाएंगे फिर अपने घर वापस। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर। चलो सब लोग मुझे देख रहे हैं गाइस, ऐसे पता नहीं क्यों देख रहे हैं, और तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना अगर मैं बनाऊँगी तो, है ना भाई। चलो चलते हैं घर पे। तो भाई हम आ चुके हैं घर, थक गए तो आ चुके हैं अब हम घर। अब करते हैं काम चल के और खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। वो क्या काम रह रहा है, पतिदेव कहाँ गए पता नहीं। थक गई, नींद भी आ रही है। आज दिन में लेटी, धूप में गई थी कि थोड़ी देर लेटूंगी आराम से धूप में, पर वैसे पापा आ गए ऊपर दलिया वलिया लेने। आज पापा जल्दी सो गए थे, पता नहीं तो इतनी जल्दी आ गए 3 बजे, नहीं तो 4 बजे या 3:30 बजे के बाद आते हैं। मैं थोड़ी देर जस्ट गई थी, आप लोगों से कर रही थी ना मैं बात, बस 5 ही मिनट हुए थे, इतने में पापा आ गए ऊपर। और मैंने कहा चलो फिर नीचे जाओ, तो फिर मैं नीचे आ गई। और अब क्या काम है, प्रेस करने हैं कपड़े, कल के लिए भी करेंगे तैयारी। कल फंक्शन है, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। कल फंक्शन है और मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि मैं येलो वाली ड्रेस पहनूँ या मैं वो पीच वाली पहनूँ, कौन सी पहनूँ पता नहीं। देखते हैं फिर कल मिलेंगे, है ना। कल दिखाऊंगी आपको क्या पहना मैंने। अभी खा लेती हूँ खाना, उसके बाद बर्तन वर्तन मांजेंगे और फिर करते हैं। चलो तो गाइस किचन का तो काम हो गया ख़त्म। अब हर्षी थोड़ी देर बंद कर देना अपनी गन बेटा प्लीज़। तो अब मैंने सोचा थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़ोर से हो रहा था दर्द, और मेरे बाल भी, और मेरी शक्ल से भी आपको पता चल गया होगा 12 बज रहे हैं मेरी शक्ल पे, क्योंकि नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से। लेकिन अभी कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए, जो कि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल भी वैसे नहीं होंगे कपड़े प्रेस, क्योंकि 2 दिन के हो जाएंगे। फिर कल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल जाना है फंक्शन में, करमवती दीदी हर के घर ठिठोरनी जाना है फंक्शन में। कल मयंक का लगन है कल, तो वहाँ जाएंगे कल हम दीदी घर के। और फिर कल वैसे प्यार इतनी मिनट लगाना इतना काम हो जाता है। और अभी तो प्रेस करूँगी, प्रेस करने के बाद एडिटिंग करूँगी, क्योंकि कल मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है आज 12 ही बज जाएंगे रात के। तो फटाफट से बिना देर करे हुए भागती हूँ, मैं प्रेस करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं, क्या करें क्या ना करें, है ना। फिर मिलते हैं। तो फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ पहले मैं कपड़े। तो गाइस अब सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, और ठंड भी लग रही है अब तो बहुत ज़ोर से मुझे, और मैं थक भी चुकी हूँ और नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। तो अब सोती हूँ मैं, और अब आज का अपना व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।